बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने एमएलए प्रहलाद लोधी जी को नीचा दिखाया। हम लोग मुकेश नायक जी के विरोधी नहीं हैं। मुकेश नायक हमारे नेता हैं, हमारे अग्रज हैं। जनता का विरोध है, चूंकि उन्होंने दुर्व्यवहार किए, गालियां दी। वो एमएलए रहे, क्षेत्र से उनकी दूरियां रही, भोपाल रहते हैं, वो यहाँ 2 महीने के लिए किराए से मकान लेते हैं, चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, भोपाल चले जाते हैं। 93 से 98 तक हमारे आदरणीय बड़े भैया मुकेश नायक जी कद्दावर मंत्री थे। विकास करने के एवज में वो दिग्विजय सिंह की सरकार को गिराने में, खुद मुख्यमंत्री बनने में पूरा 5 साल उन्होंने नष्ट कर दिया। हमने जन आंदोलन किया, एसडीएम का घेराव किया, थाने का घेराव किया, हम लोगों ने कलेक्टर के खिलाफ निरंतर प्रहार किए, जिसके कारण हम पे फर्जी एनएसए, जबकि पन्ना जिले में मेरे खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं। इसके बाद एनएसए की कार्रवाई इस बात को दर्शाता है कि बीडी शर्मा और यहाँ के अराजक खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के चलते मेरे खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई। थोड़ी सी बाहरी कोई भारतीय जनता पार्टी के साजिश के चलते कोई बाउंसर और बंदूकधारी हमारे नेता आदरणीय नायक जी की गाड़ी में बैठे थे। चूँकि उनके बालक आदरणीय रोहित नायक जी की कम उम्र है, हमारे भतीजे हैं, हम लोग थोड़ी दूर थे, उन्होंने पब्लिक से गाली गलौज कर दिया, क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग की तख्ती फाड़ी, उन पे कुछ लड़कों ने हमला किया, हम लोगों ने बीच बचाव किया। जब उनको मार पड़ने लगी, इतने में कोई पता नहीं कहाँ का गनर था, हम लोगों ने तो कभी देखा। आप अगर देखेंगे तो जेके सीमेंट प्लांट ने जिस तरह से मिलिट्री की 1800 एकड़ ज़मीन को मध्य प्रदेश की सरकार ने उद्योगपति को देने का काम किया, उसका विरोध हमने किया है और ले जाके हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई। हमारे यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट घोटाला हुआ था, चर्चित घोटाला था, आप लोगों ने उसको खूब उछाला है। हम लोग अगर 3000 पर व्यक्ति भी वोट मान लें तो 15-45,000, हम 15 लोग टिकट मांग रहे हैं, 45,000 वोटों के मालिक। मुकेश नायक को अगर टिकट मिलती है तो 15-45, क्या ये उल्टा हो सकता है? देखिए, कई बार जो शादी का दूल्हा होता है उसके नेचर से तय करता है कि वो गुटखा खा के, शराब पी के लोगों के ऊपर थूकेगा या लोगों का मुस्कुरा के अभिवादन करेगा। अगर मुकेश नायक जी प्यार से सबको साथ लेंगे तो हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आपको विदित है, माहौल क्या है कार्यक्रम के तहत हम हर एक विधानसभा, हर एक नेता के पास पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं आपकी विधानसभा का माहौल क्या है। आज दरअसल पन्ना में एक कार्यक्रम के तहत पवई के कुछ नेता आए थे और उनसे जानेंगे आखिर पवई की विधानसभा का माहौल क्या है। पवई के प्रमुख वक्ता कहे जाने वाले या कांग्रेस के नेता कहें और आजकल क्षेत्रीय संघर्ष समिति के द्वारा चर्चा में रहने वाले अनिल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है और विशेष अतिथि के रूप में मौजूद है। सबसे पहले अनिल तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पवई विधानसभा का माहौल क्या है? हमारे यहाँ 18 वर्ष के कुशासन के चलते जनता त्रस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है, मेडिसिन में बड़े घोटाले, इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं हॉस्पिटलों में, डॉक्टर्स नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ पवई विधानसभा में महिला चिकित्सक का अभाव रहा है, अभी भी हमारे यहाँ नर्सेस स्टाफ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। जो सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वो अपने बेटों को खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ समानता का अकाल है, कहना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार है, पेयजल का भीषण संकट है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरा जंगल राज, अराजकता, अवैध खनन का माहौल है पवई विधानसभा में। जनता ने ये तय किया है इस बार भारतीय जनता पार्टी की नकारी, निकम्मी, भ्रष्ट, अराजक सरकार को, अकर्मण्य सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को बनाने के लिए पवई का हमारा क्षेत्रीय विधायक, जिसको भी टिकट आदरणीय कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी देगी, उसको पब्लिक जिताने के लिए। पवई के विधायक प्रहलाद लोधी जी रहे, उनने क्या प्रमुख कार्य की या कर नहीं पाए, या वो अपनी परिस्थितियों या बीमारी से जूझते रहे? एक्चुअली जो राजनीति अपनी जगह है, भाजपा कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक प्रहलाद लोधी जी के साथ घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं आई, वो ईश्वर किसी को ना दे। निश्चित तौर पे एक तो वो विकलांग अवस्था में चुनाव लड़े, एक्सीडेंटल थे, उनके पैर फ्रैक्चर थे, उसके बाद वो अपने शरीर में खुद परेशान थे। जवान बेटा लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहा, इसके बाद बेटे की मृत्यु हुई, उनकी माता जी हॉस्पिटलाइज रहीं, मदर की मृत्यु हुई। खुद कोरोना महामारी में
35 केजी वेट बचा था प्रहलाद लोधी जी का। निश्चित तौर पे वो जनता के बीच में जिस रोड मैप को लेके जाना चाहिए उसमें असफल रहे व्यक्तिगत परेशानियों के कारण। तो आप भी जैसे मान लो जिला पंचायत के सदस्य रहे और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे वो विधायक रहे उस दौरान या पहले के दौरान, आप प्रबल नेता में से, मगर आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपका विरोध केवल क्षेत्रीय संघर्ष समिति के द्वारा क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो जेके सीमेंट प्लांट ने जिस तरह से मिलिट्री की 1800 एकड़ ज़मीन को मध्य प्रदेश की सरकार ने उद्योगपति को देने का काम किया, उसका विरोध हमने किया है और ले जाके हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई। हमारे यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट घोटाला हुआ था, चर्चित घोटाला था, आप लोगों ने उसको खूब उछाला है। उसको हमने सड़क में आंदोलन के माध्यम से उठाया, हम सारे क्षेत्रीय लोगों ने। जब नहीं हुई सुनवाई, हम हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में जनहित की याचिका के माध्यम से, चूंकि मैं खुद एक लॉयर हूं, प्रैक्टिस नहीं करता हूं लेकिन लॉ हूं, हम सड़क से लेके न्यायालय तक निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। अगर 5 साल का हमारा हिस्ट्री देखा जाए तो अत्यधिक हमारे क्षेत्रीय संघर्ष समिति के टीम के साथ हमने जन आंदोलन किया, एसडीएम का घेराव किया, थाने का घेराव किया, हम लोगों ने कलेक्टर के खिलाफ निरंतर प्रहार किए, जिसके कारण हम पे फर्जी एनएसए, जबकि पन्ना जिले में मेरे खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं। इसके बाद एनएसए की कार्रवाई इस बात को दर्शाता है कि बीडी शर्मा और यहाँ के अराजक खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के चलते मेरे खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई। देखिए, आप जैसे पहले आपने बताया कि जन आक्रोश यात्रा को लेकर हम लोग साथ में हैं और कमलनाथ सरकार को हम लाना चाहते हैं, मगर आपको ये नहीं लगता कि आप जन आक्रोश यात्रा में मान लो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में ने भी उस पर सवाल उठाए हैं? कल ही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके भी सवाल उठने लगे कांग्रेस पे, कांग्रेस अपना अंतर कर ले तो सुधार कर ले। क्या मानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे पवई जनपद में बहुमत के साथ पार्षद उनके थे और हमारे जनपद पंचायत की, नगर पंचायत की उपाध्यक्ष हमारे कांग्रेस पार्टी की निर्वाचित हुई हैं श्रीमती वसुंधरा राजे जी। देवेंद्र नगर पंचायत, गुनौर नगर पंचायत, अमानगंज नगर पंचायत और खुद हमारी शाहनगर जनपद में हमारे कांग्रेस के नेता आशीष खरे को बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने एमएलए प्रहलाद लोधी जी को नीचा दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराया और हमारे कांग्रेस पार्टी के पास 3 मेंबर थे, भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को 11 मेंबर दिए। हमारा जनपद पंचायत का अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी दूसरों का घर झांकने से बेटर होगा कि वो अपना घर झांके। हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है, हम सब परिवार के लोग हैं। हमारे अरुण यादव जी का 50,000 पब्लिक ने स्वागत किया, सम्मान किया। थोड़ी सी बाहरी कोई भारतीय जनता पार्टी के साजिश के चलते कोई बाउंसर और बंदूकधारी हमारे नेता आदरणीय नायक जी की गाड़ी में बैठे थे। चूंकि उनके बालक आदरणीय रोहित नायक जी की कम उम्र है, हमारे भतीजे हैं, हम लोग थोड़ी दूर थे, उन्होंने पब्लिक से गाली गलौज कर दिया, क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग की तप्ती फाड़ी। उन पे कुछ लड़कों ने हमला किया, हम लोगों ने बीच बचाव किया। जब उनको मार पड़ने लगी, इतने में कोई पता नहीं कहाँ का गनर था, हम लोगों ने तो कभी देखा आप मार पड़ने की बात कर रहे हैं, बल्कि वहाँ सिरे से इस बात को नकारा जा रहा है कि कहीं ये घटना हुई नहीं है। और नहीं, देखिए हम लोग जो सामने प्रत्यक्षदर्शी, चूंकि वहाँ 1000 की संख्या में पब्लिक थी, रोहित नायक जी को जब मार पड़ी हम लोग बचाने दौड़े, इतने में कोई गनमैन आए, उनने बंदूक उड़ाया। वो सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। उनको भी मार पड़ने की वीडियो सामने दिख रही रोहित नायक जी का। और चूंकि वो हमारे भतीजे हैं, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। उनके पिता एक कद्दावर मंत्री रहे हमारे आदरणीय मुकेश नायक जी, और उस घटना की हम निंदा भी करते हैं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग महात्मा गांधी की पार्टी के लोग हैं, हम लोग बंदूक लेके कभी नहीं चलते हैं, हम लोग अराजकता के खिलाफ हैं, अहिंसक तरीके से आंदोलन करते हैं, हम लोग हाथापाई वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी अगर मान लो मुकेश नायक को ही प्रत्याशी बनाती है तो इस स्थिति में क्या करेंगे? हमारे आदरणीय कमलनाथ जी शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा,
मुझे विश्वास है कि परम आदरणीय कमलनाथ जी ने, एआईसीसी राहुल गांधी जी ने इतने बारीकी से सर्वे कराया है। हम लोग मुकेश नायक जी के विरोधी नहीं हैं। मुकेश नायक हमारे नेता हैं, हमारे अग्रज हैं। जनता का विरोध है, चूंकि उन्होंने दुर्व्यवहार किए, गालियां दी। वो एमएलए रहे, क्षेत्र से उनकी दूरियां रही, भोपाल रहते हैं वो, यहाँ 2 महीने के लिए किराए से मकान लेते हैं, चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, भोपाल चले जाते हैं। 93 से 98 तक हमारे आदरणीय बड़े भैया मुकेश नायक जी कद्दावर मंत्री थे। विकास करने के एवज में वो दिग्विजय सिंह की सरकार को गिराने में, खुद मुख्यमंत्री बनने में पूरा 5 साल उन्होंने नष्ट कर दिया। तो वो आक्रामक, आक्रोश वाले लीडर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के वो बड़े करीबी नेताओं में से शुमार करते हैं। कांग्रेस नहीं देगी उनको। भाजपा में भी हमने सुना है कि उनके बीडी शर्मा जी से पारिवारिक संबंध है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जग जाहिर है सबको। भाजपा में चले जाएंगे सिंधिया जी से यहाँ आप बड़े भाई और सारी बातें कर रहे हैं। कल आपके जो नारे थे, नालायक, अलायक और नहीं, वो तो वो प्रयोग किए। मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ के गलत तरीके से एडिट करके बनाया। हम लोग परिवार में, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। हम किसी को क्यों गलत बोलेंगे? हमारे नेता हैं मुकेश नायक जी। आप क्या चाहते हैं, जो क्षेत्रीय संगठन समिति है आपकी, जो कुछ लोग उसमें साथ में, किसको टिकट मिलनी चाहिए? हम लोगों ने टिकट मांगा है, लेकिन हमारे यहाँ मुन्ना राजा जी तमगढ़, वसुंधरा राजे जी कुम्हारी, जवाहर कुशवाहा जी गिरधारी लोधी जी, अरुण पाल सिंह जी, हम 15 में से कमलनाथ जी ने जिसके नाम पे सर्वे सेलेक्ट होगा, हम लोगों को आश्वासन दिया है कि क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बीच में टिकट देंगे। हम लोग उस लाइन पे काम कर रहे हैं। हमारी प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं है मुकेश नायक जी से। हम लोग काम कर रहे हैं जनता के। इसके बाद भी उन्होंने मुकेश नायक को टिकट दे दी, फिर क्या करेंगे? हम लोग पार्टी का काम करेंगे। अगर कमलनाथ जी कहेंगे कि आपको काम करना है, हम लोग मैदान में काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। अभी क्या लगता है, जो पवई में हैं, तो मुकेश नायक जी अग्रसर हैं कि नहीं है? अभी ये मुकेश नायक जी अभी 2-3 महीने से आप लोगों ने देखा है एक्टिव हुए। कोरोना महामारी में हम लोगों ने 165 क्विंटल अनाज बांटे, जेल गए। कोरोना काल में बीडी शर्मा ने जेल भिजवाया, सैनिटाइज किया, मास्क वितरित किया, हम लोगों ने मेडिसन बांटे हैं। तो हम लोग पूरे 5 साल वर्किंग करते हैं। इन ऑल टोटल वर्किंग ऑफ पीपल 24 आवर्स 5 ईयर्स। हम लोग एक दिन के लिए राजनीति नहीं करते हैं। जनता की बुनियादी समस्याओं को सड़क से लेके हम लोग न्यायालय तक ले जाते हैं। और जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, तो सबसे पहले यही क्षेत्रीय संघर्ष समिति की टीम ने कमलनाथ जी से निवेदन किया, और हमें मां नर्मदा जी का जल उन्होंने शाहनगर के लिए दिया, जो आप लोगों ने खबर के माध्यम से चलाया था। एक सवाल ये भी उठता है, बहुत बड़ा सवाल है वो। दरअसल मुकेश नायक वहाँ के बड़े कद्दावर नेता हैं, ये मानने वाली बात है। और क्षेत्रीय संघर्ष समिति हो या आप हो, जैसे आप ऑलरेडी 2 बार चुनाव लड़ चुके, आपको एक बार 7,000 के करीब मत मिले, एक बार 3,000 के मत मिले। इसके बाद भी आप प्रबल दावेदार के रूप में निकल कर आ रहे हैं। तो क्षेत्रीय संघर्ष समिति की आड़ में कहीं ना कहीं आप दबाने का प्रयास तो नहीं कर रहे? देखिए, मुकेश नायक जी हमारे यहाँ के कद्दावर नेता अब नहीं है। जनता नेता बनाती है, जनता नेता उतारती है। 24,000 से हारने के बाद वो भी सामान्य कार्यकर्ता है। हमको जब 7800 वोट मिले थे, हम कम्युनिस्ट पार्टी से थे 2003 में। इस बार हमको पार्टी से निष्कासित कराया था हमारे आदरणीय अग्रज नेता मुकेश नायक जी ने। हम पार्टी से बाहर थे, पार्टी में लिया नहीं गया था। हमने आम आदमी पार्टी से फार्म भरा था, लेकिन एक भी पोलिंग बूथ में मैंने एजेंट नहीं बनाए थे। आफ्टर इलेक्शन हमने अपने आप को विड्रॉल कर लिया था। फार्म भरने के बाद फार्म वापस नहीं लिया था, लेकिन मैंने इलेक्शन से विड्रॉल कर लिया था। वो भी 38-39 जो वोट पड़ी, वो धोखे की वोट है। लेकिन मैं उसके बाद निरंतर 10 साल जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, और 8-8, 9-9 हज़ार वोटों से मैं जीता हुआ हूँ। क्या लगता है आपको इस बार, अगर कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस किसी को भी हमारे बीच में क्षेत्रीय संघर्ष समिति में टिकट देगी। हम लोग 35,000 से चुनाव जीतेंगे और एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम सब एक हैं, जितने क्षेत्रीय संघर्ष समिति के लोग हैं। हम लोग अगर 3,000 पर व्यक्ति भी वोट मान लें, तो 15-45,000, हम 15 लोग टिकट मांग रहे हैं, 45,000 वोटों के मालिक। मुकेश नायक को अगर टिकट मिलती है तो 15-45, क्या ये उल्टा हो सकता है?
देखिए, कई बार जो शादी का दूल्हा होता है उसके नेचर से तय करता है कि वो गुटखा खा के शराब पी के लोगों के ऊपर थूकेगा या लोगों का मुस्कुरा के अभिवादन करेगा। अगर मुकेश नायक जी प्यार से सबको साथ लेंगे तो हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम तो कमलनाथ जी को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। मुकेश नायक हमारा चेहरा नहीं होगा। कमलनाथ जी जिसको भी टिकट देंगे हमारा चेहरा कमलनाथ होगा और निशान हाथ का पंजा होगा। ये थे हमारे साथ जो पवई से प्रमुख दावेदार भी हैं और एक कद्दावर नेता और प्रमुख वक्ता भी माने जाते हैं, जो आजकल क्षेत्रीय संघर्ष समिति को लीड कर रहे हैं, अनिल तिवारी जी। और अगले कार्यक्रम में माहौल क्या है के तहत हम एक और अतिथि के साथ जल्द से जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।